मध्य प्रदेश के युवा साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में होमगार्ड सैनिक की 5000 से भी अधिक भर्ती शुरू होने वाली है। तो सारी अपडेट मैं आज आपको आदेश के साथ शेयर करने वाला हूं कि कौन कौन योग्य होगा इस भर्ती के लिए, फॉर्म भरने के लिए कितनी आपकी योग्यता होनी चाहिए, क्या दस्तावेज लगेंगे, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, निश्चित ही आपके लिए ये शानदार मौका होने वाला है। स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी। अगर आप मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक भर्ती की जानकारी, हर एक सरकारी कल्याणकारी योजना की जानकारी घर बैठे पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये सब्सक्राइब का बटन है, इसको दबाना है। और इसके साथ ही साथ कई बार आप समय के अभाव में हमारे वीडियोस नहीं देख पाते हैं तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। यहां पे भी मैं सारे अपडेट्स आपको शेयर करता हूं। साथ ही बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैंने एक ऑप्शन खोल दिया है। आप तुरंत डिस्क्रिप्शन में दिया है डिजी इन्फो ऐप का लिंक, जो कि मेरा खुद का ऐप है। वहां पे आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप मुझे वहां पे लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। और हाँ, चैट के लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ये सेवा बिल्कुल फ्री है। तो चलिए साथियों, बिना विलंब किए हम आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश शासन की ऑफिशियल वेबसाइट है और आज है होमगार्ड का 63वां स्थापना दिवस कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के दौरान हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने विभिन्न घोषणाएं की हैं, और जिससे होमगार्ड सैनिकों को भी फायदा होगा और हमारे युवाओं के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री अदम्य साहसिक कार्य पुरस्कार की घोषणा की है। इसके साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है आज की, वो ये है कि भैया सिंहस्थ 2028 के लिए 5000 से अधिक होमगार्ड की भर्ती होने वाली है। तो अब सिंहस्थ जो है 2028 में है, तो भैया पूर्ण संभावना है कि 26 में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आपको आज से ही तैयारी शुरू कर देनी है। तो होमगार्ड बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए होती, चलिए वो मैं अब आपको शेयर करता हूं और कैसे इसमें चयन होता है। तो साथियों, इसके लिए मैंने निकाल लिया है मध्य प्रदेश सरकार का राजपत्र, जो कि 13 अप्रैल 2016 का है। इसके बाद कोई अपडेशन नहीं आया है, यही है और इसी के हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं। गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, इन नियमों का संक्षिप्त नाम है मध्य प्रदेश होमगार्ड्स नियम 2016 है। ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। अब भैया होमगार्ड स्वयंसेवी के रूप में नामांकन अगर आपको अपना करना है तो इसके लिए जरूरी चीजें क्या है। कोई व्यक्ति होमगार्ड स्वयंसेवी के रूप में नामांकित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने नामांकन वर्ष की 1 अगस्त को 18 वर्ष की आयु पूर्ण ना कर ली हो। इसके साथ ही 28 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। परंतु यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का है तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट का इसमें प्रावधान है। लेकिन यदि कोई स्थायी शासकीय सेवक हो, उसने 38 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। यह तो हो गई योग्यता। अब जब वह भारत का नागरिक ना हो तथा उसने उस जिले की रहवासी होना चाहिए। जिस जिले में भर्ती है आपका उस जिले का रहवासी होना जरूरी है। उसे मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उसे इस आशय का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना। मान लीजिए जबलपुर में भर्ती है तो जबलपुर का ही निवासी उसके लिए आवेदन कर सकता है और इसके लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो अगर आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं बना तो आप इसको जरूर बनवा लीजिएगा। जब तक कि उसने मध्य प्रदेश बोर्ड या मध्य प्रदेश में स्थित ऐसे विद्यालय से जो केंद्रीय बोर्ड से संबद्ध हो, कक्षा 10वीं स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण ना कर ली हो। कम से कम आपने कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए, तभी आप
होमगार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। परंतु अनुसूचित जनजाति का कोई भी अभ्यर्थी यदि कक्षा 8वीं उत्तीर्ण है तो भी वह पात्र होगा। अब बात कर लेते हैं भैया शारीरिक मापदंड की, कि शारीरिक मापदंड कितना होना चाहिए। तो आवेदक की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए न्यूनतम अपेक्षित ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होगी। महिला अभ्यर्थियों की दशा में ऊंचाई 155 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। पुरुष आवेदक की दशा में सीना जो है फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। वहीं अगर आप अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं तो सीना फुलाव के साथ 78 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपसे दौड़ या फिर लंबी कूद इत्यादि आपका जो शारीरिक परीक्षण है उसके लिए कराया जा सकता है, तो आपको इसकी तैयारी पहले से अपनी करनी है। इसके बाद आपके आवेदन लिए जाएंगे और इसमें फिर मेरिट के आधार पर आपकी छंटनी की जाएगी। और यहां पे स्पष्ट लिखा है कि पात्र पाए गए आवेदकों को इस विषय पर स्थायी आदेश के अनुसार चयन समिति द्वारा संचालित की जाने वाली पूर्व नामांकन परीक्षा से होकर के गुजरना होगा। और फिर आपका भैया जो पूर्व नामांकन परीक्षा है उसमें जो सफल आवेदक होंगे उनका जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सीय परीक्षण यानी आपका मेडिकल टेस्ट भी यहां पे होने वाला है। शारीरिक टेस्ट तो आपका होगा, इसके बाद एक जो परीक्षा है नामांकन परीक्षा वो आपकी ली जाएगी और उसके बाद मेडिकल टेस्ट भी आपका होने वाला है। और इन तमाम प्रक्रिया के बाद फिर आप होमगार्ड सैनिक के रूप में चयनित हो सकते हैं। साथियों ये 2016 के नियम है, हो सकता है कि वर्तमान में कुछ थोड़े बहुत संशोधन किए जाएं तो वो अपडेट हम आपको कर देंगे जैसे ही कोई नई नियमावली आती है या नए नियम आते। तो अगर आप इच्छा रखते हैं होमगार्ड सैनिक बनने के लिए तो आज से ही अपनी तैयारी कर दीजिए, आज से दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी जो शारीरिक परीक्षा है उसमें आप उत्तीर्ण हो सके। अगर आपके डॉक्यूमेंट की हम बात करें, मार्कशीट में अगर कुछ गड़बड़ी है, आधार में कुछ भी गड़बड़ी है, भिन्नता है तो उसे संशोधन करा लीजिए ताकि जब फॉर्म भरेंगे तो हम आपको अपडेट कर देंगे और आपको फॉर्म भरते समय कोई भी समस्या ना आए। इसी के साथ ही साथ मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव और रोजगार सहायक अगर आपको बनना है तो सीपीसीटी पास करना बेहद ही जरूरी है। और सीपीसीटी पास करने के लिए हमने नोट्स तैयार आपके लिए कर दिए हैं जो डिजी डूंडी इन्फो ऐप में अपलोड कर दिए हैं। जाइए उन नोट्स के जरिए अपनी तैयारी कीजिए और आगामी जनवरी 2026 में सीपीसीटी की परीक्षा है उसे क्वालिफाई कीजिए और आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए ताकि आप ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, पटवारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्तियां आती हैं उनके लिए आप सीपीसीटी के माध्यम से आवेदन कर सकते। आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। आप किस जिले से हैं ये भी जरूर लिखना ताकि मुझे पता चल सके कि हमारी वीडियोस किस किस जिले में देखी जाती है। और हां, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और डिजी डूंडी इन्फो ऐप को जरूर डाउनलोड करना क्योंकि वहां पे मैंने आपके लिए ऑप्शन दे दिया है लाइव चैट का। आइए, कोई भी समस्या है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।